हम लोग चर्चा कर रहे थे, हमारी बात यहाँ पे रुकी थी कि ज्ञानी व्यक्ति का लक्षण क्या है? जो सच्चा ज्ञानी है वो समझता है कि मैं भगवान का एक तुच्छ दास हूँ और भगवान की शरण लेकर के बड़ी आसानी से माया से पार हो जाता है। इसी बात को कह रहे हैं, बुद्ध भाव समन्विता वाला श्लोक बोला गया था, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ति मां बुद्ध भाव समन्विता। तो वास्तविक ज्ञानी व्यक्ति भगवान की शरण जाएगा। उसको ज्ञान है कि भगवान की शरण में जाने से ही माया से मुक्ति प्राप्त होगी और जगत में हम दुख भोग रहे हैं, तो भगवान की शरण में जाएगा ही। ये सच्चे ज्ञान का लक्षण है। ऐसा नहीं कि केवल हम ज्ञान कि हम मान रहे हैं कि हम ज्ञानी हैं और भगवान की शरण में नहीं जाए, देन वो सच्चा ज्ञानी नहीं है। इस रहस्य को जानकर, क्या रहस्य? भगवान महान है, वो मेरे शाश्वत स्वामी हैं और मैं उनका तुच्छ दास हूँ, ये रहस्य। अब ये रहस्य क्यों है? क्योंकि बस सबको पता नहीं है। रहस्य मतलब जो बात छुपी हो, तो ये तो हमें शास्त्र के द्वारा ही मालूम चलता है। और वह भी कौन से? भक्ति प्रतिपादक शास्त्र। शास्त्र बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन ये बात नहीं समझ में आ रही है कि हम भगवान के अंश हैं। ये बात बिल्कुल नहीं समझ में आ रही है। और अगर कुछ बस आप माल से बोल भी देते हैं भगवान के अंश है, तो भगवान को जीरो कर देंगे। जब भगवान ही निराकार है तो हम भी निराकार हैं, ये भी बोलते हैं। ये बोलते हैं, एकदम स्पष्ट बोलते हैं कि जीव भगवान का अंश है, भगवान का कोई आकार नहीं, इसलिए जीव का भी कोई आकार नहीं। एकदम नहीं दिखा रहा है बस। जबकि कृष्ण तो निराकार होकर नहीं बोल रहे मामे वंश, जो माम एव बोल रहा है उसका तो आकार है ना। तो आपने कहां से सुन लिया कि ईश्वर निराकार है? तो ये रहस्य ही रहता है उन लोग के लिए। गीता पढ़ने के बाद उनको समझ में नहीं आता। इस रहस्य को जानकर बुद्धिमान मनुष्य तुरंत ही कृष्ण की शरण ले लेता है। और वो इसलिए समझ में नहीं आता है क्योंकि वो ऐसे लोगों की शरण नहीं लेते जो गीता को ठीक से समझ रहा है। वो उल्टे संट अंट संट व्याख्या करेंगे, तो उसी तरह की बात समझ में आती है। ठीक है। और अनेक जन्म लेने के लिए प्रतीक्षा नहीं करता। वह समझ लेता है कि वह रहस्य प्रभु ने जीवों पर अपनी अनंत कृपा के कारण ही प्रकट किया है। अब ये लाइन थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। भगवान जब ये बता रहे हैं कि माँ में वंशो जीव लोके, मेरे ही अंश सारे जीव हैं, तो ये उनकी अनंत कृपा कैसे है? बहुत सीधी बात समझ लीजिए, अनादिकाल से सारे जीव फंसे हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि नहीं? जो समस्या अनादिकाल से सॉल्व नहीं हुई है, इज इट नॉट अ बिग प्रॉब्लम? तो यहाँ पे भी आप देखते हैं कि कहीं किसी को वो क्या दमे की बीमारी है या किसी की पीठ की बीमारी है और कई 10-20 साल से होती, तो उसी को बहुत बड़ी प्रॉब्लम मानते हैं कि नहीं मानते? सभी यहाँ पे जो उपस्थित होंगे, मैं समझता हूँ कोई ना कोई ऐसी बीमारी होगी जिससे आप कम से कम 10 साल से पीड़ित है, मोटा मोटी। सभी को पुराना रोग रहता है। तो अब आप कहते हैं कि भाई कोई बहुत पुराना रोग है तो उसको बड़ी प्रॉब्लम नहीं मानते हैं। कभी कभी तो ये मान बैठते हैं कि सॉल्व ही नहीं होगा, अब इसी से मरना है। हाँ, डॉक्टर भी बोल सकते हैं, लेकिन अपना तो मान ही लेता है व्यक्ति। मतलब मान लो संभावना हो कि कोई वैद्य ठीक कर भी सके, लेकिन आशा छोड़ देता है, तो गंभीर मान के चलता कि नहीं अब तो इसी से मरना है हमको। तो लिटरली जीव लिटरली क्या, वास्तविक रूप से जीव तो अनादिकाल से इस अविद्या रूपी रोग को भोग रहा है और बारंबार इस कारण से शरीर प्राप्त करने पड़ेंगे। तो कोई समस्या नहीं है, बहुत बड़ी, सबसे बहुत बड़ी नहीं, बहुत बड़ी कहूंगा तो उसको मतलब और भी कोई समस्या है। केवल यही समस्या है, केवल यही समस्या है अविद्या की। और ये निवृत्त कैसे होगी आप जानते हैं? भगवान की शरण में जाकर। और भगवान की शरण में कब जाएगा? जब हम पहले समझेंगे कि हम भगवान के हमारा स्वरूप ही भगवान के ऊपर आश्रित रहना है। ऐसा नहीं कि मैं भी आश्रित नहीं है, किसी और की सत्ता पे हम जी रहे हो, ऐसा नहीं है। जी तो भगवान की सत्ता पे ही रहे, लेकिन विद्रोह की भावना से। विद्रोह की भावना त्यागनी है। भाई आप सब लोग प्रसाद पा के आए हो, जब आप लोग भक्त नहीं थे, हम लोग भक्त नहीं थे या बनने का प्रयास नहीं कर रहे थे, तो क्या खाते थे? तब भी यही सब दाल चावल सुबह खाते थे। अंतर क्या हो गया बताइए? स्पष्ट समझ में आ गया? पहले भी दाल चावल खा रहे थे जो भगवान से आ रहा है, आज भी दाल चावल खा के आए हैं, जो भी रोटी सब्जी खा के आए हैं वह भी भगवान से आए हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या आ गया? विद्रोह की भावना समाप्त होकर भगवान के शरणागत हो गए। भगवान का प्रसाद खा रहे हैं, उच्चिष्ट खा रहे हैं, मैं आपका सेवक हूं, ये भावना से अपने को भगवान के नीचे रख रहे हैं। ये बात नीचे पहले भी थे, अब मानना शुरू कर दिया है। नीचे ऐसा नहीं कि पहले भगवान के ऊपर थे, नीचे पहले भी थे, लेकिन मानना शुरू कर दिया। मानने की बात है, बस स्वीकार करने की बात। भाई किसी का झूठा खा रहे हैं तो अपने को निम्नतर सिचुएशन में रख रहे हैं ना, ये बात है। हम सभी भौतिक, ये समझ में आ रहा है अनंत कृपा क्यों?
जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, भगवान से विद्रोह की भावना, तब तक कभी माया निवृत्त नहीं होगी। ठीक है? हम सभी भौतिक जगत के त्रिविध तापों को भोग रहे बद्ध जीव हैं। दिस इज वेरी नाइस स्टेटमेंट। आप लोगों को पता नहीं लगा कि नहीं लगा, लेकिन ये हमको नम्र नम्र बनाने वाला स्टेटमेंट है। हीरो नहीं है हम, पिटने वाले विलन की तरह पिटाई हो रही है। समझ रहे हैं मेरी बात? हम सब लोग यही सोचते रहते हैं, और प्रचार भी बहुत ऐसा होता है, फील गुड अबाउट योरसेल्फ। यू फील गुड अबाउट योरसेल्फ, बट एक्चुअली व्हेन यू आर इन हॉस्पिटल यू आर सपोज्ड टू फील बैड अबाउट योरसेल्फ। जब अस्पताल में हम कब जाते हैं? जब हमको व्हेन यू फील गुड, हमको आज काफी अच्छा लग रहा है, हम काफी स्वस्थ अनुभव कर रहे हैं, तो अब हम जरा नैति तक देखते हैं क्या चल रहा है वहां पे। इज इट नॉट? ऐसा तो नहीं होता है। आप देखेंगे कोई भी अच्छा डॉक्टर वैद्य है, आपको बताएगा आपको ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये समस्या है, वो समस्या है। बहुत बार लोग इसी कारण से वैद्य के पास जाने से डरते हैं, है ना? वैद्य नाड़ी देख लेगा, परीक्षण कर लेगा, तो वो बता देगा कि जो समस्या, जिन समस्याओं के प्रति हम अनदेखा करना चाहते हैं, वह भी बता देगा, है ना? इज इट नॉट? यू कैन नॉट योर हेड इफ यू एग्री। यस यस, आज हम एक व्यक्ति को बोल लेते हैं वैद्य के पास चले जाइए, नहीं नहीं, क्योंकि जानते हैं उसके बाद नियम पालन करने पड़ेंगे। मान लो बोल दे लीवर तुम्हारा स्लगिश है, और आज तो चलो कोई बात नहीं, आगे जाके तुम्हारी हालत और खराब होनी हो जाएगी, तो तुमको उसके नियम पालन करने के लिए कम से कम सोचना तो पड़ेगा। अरे भाई, और वो सुनना नहीं चाहते, यद्यपि नहीं सुनेंगे तो भी दुख भोगेंगे, और सुनेंगे बात तो ठीक हो जाएगी, लेकिन हम सुनना नहीं चाहते। ये सब में प्रवृत्ति होती कि नहीं? तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हम सभी भौतिक जगत के त्रिविध तापों को भोग रहे बद्ध जीव हैं। भैया आप और मैं अहंकार किस बात का पाल रहे हैं? अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को कढ़ाई में तला जा रहा हो, तो वो तल्ला समझते हैं, पकौड़े तो खूब खाए होंगे, तो तला जा रहा हो तो तापों से तप रहा है कि नहीं? अब ऐसा तपता हुआ पकौड़े को किस बात का अहंकार होगा? तो ये एक बड़ी बहुत, आप अपने को कंट्रोलर और हीरो मानने से पहले सोच लीजिए कि हम तीनों तापों को भोग रहे बद्ध जीव है। थप्पड़ पे थप्पड़ पड़ रहे, कभी ठंडा, कभी गर्मी, कभी बरसात, इत्यादि इत्यादि। ये चर्चा का विषय बहुत अद्भुत है। इज इट नॉट? वी नेवर थिंक लाइक दिस। ऑल्दो वी आर सफरिंग, लगातार दुख भोग रहे हैं, लेकिन व्यक्ति बड़ा अहंकार व्यक्त रखता है कि मैं बहुत बड़ा हीरो हूँ। देखा था बाहर भी कितनी ठंड है, वृंदावन में बहुत ठंड पड़ रही है इस समय, बाहर बहुत ठंड है। तो कुल तो ये देख करके, सुन करके नहीं आएंगे, है कि नहीं? ताप है ना यहाँ पे, ठंडा ताप, ठंडा ताप। ठीक है, धूप नहीं निकल रही हो, ठंडी ठंडी है कि नहीं? लेकिन कहाँ जाएंगे बताइए, कहाँ जाएंगे जगत में? अब प्रभु अपनी शरणागति की प्रक्रिया द्वारा हमें इन त्रिविध तापों से मुक्त होने का सुअवसर दे रहे हैं। बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा है, अनंत अनंत कृपा। ये ताप जीव को अनादिकाल से दुख दे रहा है, और अब भगवान हमको बता रहे हैं कि उनकी शरण जाकर के हम बड़ी आसानी से इन तीनों तापों से हमेशा के लिए छूट जाएंगे। जो अनादि काल की समस्या है वो अनंत काल तक सॉल्व हो जाएगी, समाधान हो जाएगा उसका। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अनादि काल की समस्या अनंत काल तक समाधित हो जाएगी। समाधित नहीं होता, उसका समाधान हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है अनंत कृपा है। अब इसी को लिए समझ लीजिए कि प्रचार कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें केवल भगवान की बात से सहयोग करना है। भगवान ने हरे कृष्ण मंत्र बताया है, शास्त्रों के माध्यम से हमें लोगों को हरे कृष्ण मंत्र के बारे में बताना है। भगवान ने भोग लगाने के लिए बताया है, हम भी बताना है, करना और खुद भी करना है। आज सुबह भी मैं रोज ही रिमाइंड करते रहता हूँ लोगों की, जब हम जूम पे बैठे हैं तो सामने फेसिंग होकर बैठना चाहिए। आप आंखें बंद करके बैठो, कौन जरूरी कि आप स्क्रीन पे देखिए, लेकिन आप गंभीरता से जाप कर रहे हैं, तो जब लोगों को दिखता है, स्पेशली नए लोग दिख रहे हैं कि भाई सीनियर भक्त इतनी गंभीरता से जाप कर रहे हैं, और यहाँ पे आप नम्र मत होने का ढोंग कीजिएगा, नहीं प्रभु जी मैं तो सीनियर नहीं हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, ऐसा करके। जब आचरण करने की बात आएगी तो हम बोल देंगे हम सीनियर नहीं है, और जब प्रसाद खाने की बात आएगी तब तुरंत सीनियर हो जाएंगे, सबसे आगे आके बैठना है हमको। आचरण करके दिखाएंगे, उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है लोगों के, वो कर भी ना पाए लेकिन ललचा के रह जाएगा कि भाई मुझे ऐसे भजन करना है। अब आपका मन किसका लग रहा है? क्या हम आडंबर भी नहीं कर सकते? इतनी चीजों का आडंबर करते हैं।
आप लोग नहीं महसूस करते हो, आपकी आप लोग भी आँखें खोलते हो, देखते हो कि कौन कैसे जप कर रहा है, एकदम गंभीरता से कोई बैठ के जप कर रहा है, तो खुद ही ललचा आता है व्यक्ति, कि हम भी ऐसा भजन करें। ये बहुत बड़ी कृपा है व्यक्ति पे कर रहे हैं। क्या आप लोग सब जानते हो कितना मुश्किल होता है एक माला जप कराना लोगों को, एक माला। और यहाँ देखिए कैसे लोग धड़ 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 धड़, कुछ लोग ऐसे भक्त हैं जो पहले दिन से 16 माला करना शुरू कर दिया, खाली देखते देखते भी क्या हो रहा है, छोटे बच्चे की तरह देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है, उसको क्या हो रहा है। आप देख लीजिए छोटे छोटे बच्चे भी जब कर पा रहे हैं, ये कितनी बड़ी कृपा हम लोगों पे कर रहे हैं, इसकी कोई गणना नहीं है। और इसकी वजह से भगवान का कितना बड़ा आशीर्वाद है, तो आप, मैं तो बहुत उत्सुक हूँ कि मैं कैसे मरूंगा, इन द सेंस कि क्या मिलेगा भाई, इतना अच्छा काम कर रहे हैं भाई, हम अपनी गुणगान नहीं कर रहे हैं, भगवान द्वारा नियोजित हैं। कल मैं एकदम भावुक हो गया था कीर्तन करते समय, मैं बहुत बार हो जाता हूँ कि भाई मेरे जैसा निकृष्ट एकदम अतिहीन व्यक्ति को सबसे बड़ी कृपा देने का माध्यम भगवान बना रहे हैं, हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा। ऑल ऑफ अस आर इन दैट सिचुएशन, कलयुग का कल ही है तो जीव पापी, और उसको माध्यम भगवान चैतन्य महाप्रभु बना रहे हैं हरे कृष्ण मंत्र का प्रचार करने के लिए। ये अनंत कृपा है भाई किसी के ऊपर, वो जीव जब तक भक्तों के संपर्क में, आपके संपर्क में नहीं आएगा, वो मुक्त नहीं हो सकता है कलयुग में। और जितने भी प्रोसेस है वो झूठे हैं, जितने भी प्रोसेस बताए जा रहे हैं वो सब झूठे हैं। कोई नहीं बोल रहा है कि तुमको गोलोक मिलेगा ये कार्य करके। यू ऑल कैन एग्री विद इट, इज इट नॉट? कौन बता रहा है हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा तुम ये करो तुम भगवान के पास चले जाओगे? भगवान है कौन यही पता नहीं, लेके जाने की तो बात छोड़ दीजिए आप। बहुत बड़ा आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो रहा है, बहुत बड़ा आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब किसी भी तरह हम लोगों की मदद करें हरे कृष्ण मंत्र का जाप करने के लिए। तो मैं इसी बात पे बोल रहा हूँ, मेरी बात समझ में आई? जो अनादिकाल से जीव दुख भोग रहा है उसका अनंत काल तक सोल्यूशन हो जाएगा इस हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा, कृष्ण कथा के श्रवण के द्वारा। एवरी डिवोटी शुड एस्पायर, हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि मैं इस चीज को ठीक से समझूं और उसको प्रस्तुत करूं। देखिए इसीलिए आप लोगों की सहायता करने के लिए मैं ये बोल रहा हूँ, जितना बात यहाँ बोलनी है प्रासंगिक उतना बोल के हम आगे बढ़ जाते हैं, ताकि आप भी अन्य लोग इसी प्रकार से समझाइए। हमने क्यों ये सब बातें बोली? ये समझाने के लिए कैसे जीव अनादिकाल से दुख भोग रहा है और कैसे उसकी अनंत काल तक समस्या सॉल्व हो जाएगी, उसमें हम कैसे निमित्त बन सकते हैं। इस तरह से लोगों को समझाएंगे तो कौन नहीं समझ पाएगा बताइए? कोई भी व्यक्ति समझ सकता है। और आप देख सकते हैं छोटी पुस्तकों में कितना सुंदर ज्ञान बना हुआ है। तो मुझे खुशी भी हो रही, भक्त लोग चर्चा करते हैं, ये क्लासेस को सुन करके तैयार करके देते हैं, ये बहुत अच्छी सारी बहुत अच्छी बात है। यही करना होता है, कुछ नया नहीं करना होता। अभी आज प्रभुपाद जी के प्रवचन चल वो पुस्तक पढ़ रहे थे कृष्ण बुक में, तो बता रहे थे एक सदगुरु को शिक्षा देने में कोई कठिनाई नहीं है क्योंकि उसे शिक्षा बनानी नहीं है, शिक्षा बनानी नहीं है। जो भगवान ने शिक्षा दी उसी को यथावत रिपीट करना, और उससे भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर होगा। मल्लोक काम है, ये भगवान का भागवत का शब्द है, 5वें स्कंद 5वां अध्याय की। यदि गुरु है, पिता है, माता है, कुछ है, और अगर मेरे धाम की प्राप्ति करना चाहता है, मेरी कृपा प्राप्त करना चाहता है, तो उसको वैसे ही शिक्षा देनी चाहिए जैसे मैं तुम लोगों को दे रहा हूं, कि जीवन भोग के लिए नहीं है, जीवन दिव्य तपस्या के लिए, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने के लिए। अब वो सुने या स्वीकार करे वो उसके ऊपर है, लेकिन हमको यही बोलना है और अपने आचरण से करके दिखा दिया तो कितना सुंदर बात है। बार बार समझिए कि माता पिता, एक गुरु या श्रेष्ठ व्यक्ति को जो करता हुआ देखेंगे वही व्यक्ति करेगा। इतना बुद्धि नहीं होती लोगों के पास कि कुछ नया करेंगे वो, ये समझ लीजिए। बारंबार, और हम सब लोग देख रहे हैं कि हम सीनियर भक्त कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं देखते। और आप देखेंगे हम लोग अंदर उसको जस्टिफाई भी कर लेते हैं, हाँ वो नहीं कर रहे तो हमें भी करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्या आप लोग ऐसा नहीं सोचते? जब वो नहीं कर रहे इसका मतलब इतना महत्वपूर्ण तो ना है, हमें भी नहीं करना है। ये सब में होता है, समझ सोचिए कि आप में होता है या मेरे में, सब लोग इस प्रकार से सोचते। अगर सीनियर को, जो भी जिसका भी सीनियर है, अगर वो ठीक से भक्ति कर रहा है तो जूनियर भी ठीक से करे। सिंपल सी बात। आपको शिक्षा तो देनी है लेकिन करके भी दिखाना पड़ेगा, और ये अनंत कृपा है जीवों के ऊपर। मेरे को तो ऐसे समझ में आती है बात, अब छुप छुप करके भक्ति करने से कैसे काम बनेगा? कौन सीखेगा, कैसे सीखेंगे बताइए लोग? यहाँ कोई जिज्ञासु यह पूछ सकता है कि जब परम प्रभु का व्यक्तित्व ही मनुष्य का चरम लक्ष्य है और मनुष्य को प्रभु की शरण में जाना ही पड़ेगा, तो इस संसार में उपासना की इतनी सारी पद्धतियां क्यों हैं? बहुत सुंदर विषय है कि भगवान की शरण में, भगवान के ही अंश है और भगवान की शरण में जाकर ही माया से मुक्ति मिलेगी, तो ये अन्य अन्य पथ क्यों है? तो दिख रहा है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा, प्रश्न किया गया होगा कि जब भगवान एक हैं तो इतने सारे धर्म के पथ क्यों हैं? बहुत अच्छा विषय है। तो देखते हैं प्रभुपाद जी क्या आपको बोल रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर अगले श्लोक में दिया गया है, मेरे पीछे बोलिए। बहुत अच्छा श्लोक है। कामस्तैर
इसमें एक छूट गया है, कामस्तैस्तैर्हृत ज्ञाना। कामस्तैस्तैर्हृतज्ञाना। पूरा उल्टा सीधा श्लोक लिखा हुआ है, प्रपद्ये ठीक से लिखा नहीं, तो एडिटर ध्यान भी नहीं देते हैं। कम से कम जो संस्कृत का श्लोक है उसको कट पेस्ट कर देना चाहिए, गलती करते हैं। कामस्तैस्तैर्हृत ज्ञाना कामस्तैस्तैर्हृतज्ञाना। प्रपद्यन्ते अन्य देवता प्रपद्यन्ते अन्यदेवता। तम तम नियममास्थाय तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। प्रकृत्या नियता स्वया। उसमें हृत उड़ा दिया, जो हृत तो मेन मेन शब्द है उसमें। कामस्तैस्तैर हृत ज्ञान, जिनका ज्ञान काम के द्वारा हृत अपहृत कर दिया गया, खींच दिया गया, उसी को गायब कर दिया, हृत को ही गायब कर दिया, कोई बात नहीं। जिनका हृदय काम इच्छाओं से मारा गया है, इसका अर्थ समझने का प्रयास कीजिए। भाई कितना ही समझा दो कि तुम आत्मा हो, उनको तो बच्चा ही चाहिए, उनको तो पैसा ही चाहिए, उनको तो यश ही चाहिए। यद्यपि ये सब बातें भी भगवान की कृपा से मिल जाती हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मारा गया है कि मतलब उससे बाहर वो कुछ सोच ही नहीं पा रहा है। ये मिले हैं आपस में लोगों से कि आत्मा के बारे में समझाओ, कुछ नहीं समझ में आ रहा, ऐसा लग रहा है कि आप फारसी बोलना शुरू कर दिए है कि नहीं? इज इट नॉट? कुछ नहीं, एक के बाद भी सुनेंगे, और कुछ नहीं सुनाई पड़ रहा है, कुछ सुनाई नहीं देता। आपने देखा होगा, बहुत आपके रिश्तेदार तो बता रहे थे ना, कुछ जब बहुतकता में व्यक्ति बहुत लिप्त होता है, बस वो पैसा ही पैसा दिखता है, उसको पैसा कमाना है, जबकि खा दो ही रोटी रहा है। और कभी कभी आपको अगर सम्मान करेगा तो कहे, हाँ हाँ साधु जी सही कह रहे हैं आप, वो बोल रहा है मुख से सही सही, अंदर से नहीं, वो कहेगा तुमको पता नहीं। अब मतलब उनको डर लगता है भाई साधु कहीं शाप आप ना दे दे, तो इसलिए हाँ हाँ सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं आप। लोग कभी प्रीचिंग करें तो उसमें एकदम दृष्ट है कि भाई वो डिप्लोमेसी कर रहा है, हाँ 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 सर, हाँ हाँ हाँ, कुछ कुछ नहीं बोले। क्यों? क्योंकि ज्ञान पूरा फंसा है। एक तो बच्चा पैदा करोगे, तुम कल मर गए तो तुम जो कुछ करना चाहते हो चलो करो, लेकिन कम से कम थोड़ा तो विचार करना चाहिए कि मृत्यु कभी भी आ सकती है, उसको कुछ तो सोल्यूशन करना चाहिए। एकदम जो मेन समस्या है भाई, उसके संग कुछ और, जो क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में कहते हैं सेकेंड ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी समस्याओं को सॉल्व करो, लेकिन मुख्य समस्या तो सॉल्व करो। और वहां सब बोलेंगे सब मर, हम भी मरेंगे, सब लोग मरते हैं, हम भी मरेंगे। हाँ ये सही, तो बेवकूफी है ना। अगर आपको बुखार है और मैं कहूँ श्री कृष्ण को बुखार है, तो हमें दवा के खाने की जरूरत है। ये कोई लॉजिक है बताइए? किसी को कोविड होता है तो कहता है बगल वाले को भी है। ऐसा करके तो आप नहीं छोड़ देते, खुद भी दवा खाते हैं नॉट। आज तो बहुत सबको बुखार चल रहा है, तो अब ऐसा तो नहीं कि बगल वाले को बुखार हो गया मुझे बुखार हो, ठीक है, सबको बराबर ही बुखार हो रहा है, ये तो नहीं सोचते ना। तो ये है कामस्तैस्तैर हृत ज्ञान, एकदम टोटल अज्ञान में फंसे हुआ व्यक्ति कि हम केवल शरीर हैं बस, और शरीर से ही जो प्राप्त उपलब्धियां हैं वो उसी को प्राप्त करना है। इसीलिए कह रहे हैं प्रपद्यन्ते अन्य देवता, तम तम, समझ रहे हैं, अन्य देवताओं की शरण ले रहे हैं, अपना परमार्थिक कल्याण के बारे में कुछ नहीं सोच रहे। तम तम नियम आस्थाया, उन उन नियमों के में आस्थाया विश्वास रखते हुए, प्रकृत्या नियता स्व, अपनी प्रकृति के अनुसार वह नियत होते हैं। भाई देखो, एक स्वाभाविक सी बात है, आप देखेंगे कि अब ये जो तांत्रिक फांत्रिक है, उनको स्नान वान करने के लिए बहुत ज्यादा नियम नहीं होता है। अभी तो गंदे रहें जितना उतना अच्छा है, बहुत ही गंदी चीज अर्पित करते हैं। और तो जिन पूजा देवताओं की पूजा करते हैं वह भी उसी गुण से प्रभावित होते हैं। भागवत प्रथम स्कंद दूसरा अध्याय में आप देखेंगे, पितृभूत प्रजेशादीन श्रेय ऐश्वर प्रजेप्सुधा समशीला भजन्ति वे, श्लोक देखिएगा, रजस्तमः प्रकृतया समशीला भजन्ति वे पितृभूत प्रजेशादीन, ये श्लोक है, पितृभूत प्रजेशादीन श्रेय ऐश्वर्य इप्सभा कर श्लोक है, कि जैसे वह स्वयं है वैसे ही समशीला, उसी प्रकार के देवताओं की वो पूजा करते हैं। तो भगवान की पूजा नहीं करते, भगवान दिव्य है, भगवान में का इंटरेस्ट नहीं है। पहली बात तो भगवान की पूजा सात्विक तरीके से होती है कि नहीं? सात्विक भोजन होता है, भगवान को सात्विक भोजन अर्पित होता है। ऐसा नहीं कि अब मांस मुर्गा अर्पित कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से उनको रुचि नहीं होती। श्लोक दिखाइए, वही है ना 1.2.27, रजस्तमः प्रकृतयः समशीला भजन्ति वै पितृभूत प्रजेशादीन श्रिय ऐश्वर्य प्रजिप्सभः। बड़ा स्पष्ट है, रजस्तमः प्रकृतया, जो रजगुण तमोगुण की प्रकृति वाले होते हैं, समशीला भजन्ति वै, वही निश्चित ही वह
ऐसे ही शील, ऐसे ही स्वभाव वाले देवताओं की पूजा करते हैं। पता होगा गीता से आप लोगों को कि जो तमोगुणी लोग हैं वो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, जो रजोगुणी है वो यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं, ठीक है। जो सत्वगुणी लोग हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं, जो दिव्य चेतना से युक्त है वो भगवान की पूजा करते हैं। और मानो कोई व्यक्ति भौतिक भोग से भी इच्छा से भगवान के पास भी आता है तो भगवान उसे शुद्ध कर देंगे, उसको दिव्य बना देंगे। इसीलिए भगवान कहते हैं उदार रहा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जो व्यक्ति भौतिक इच्छाओं से देवताओं के पास जा रहे हैं, उनके पास, उनके लिए क्या भगवान कह रहे हैं, कामैस्तैस्तैर हृत ज्ञाना, उनका ज्ञान लुप्त हो गया है, इसलिए देवताओं के पास जा रहे हैं। लेकिन जो आर्त अर्थार्थी भौतिक इच्छा से उनके पास आ रहा है तो क्या कह रहे हैं, उदार रहा, बड़ा उदार है, बड़ा अच्छा व्यक्ति है। क्यों अच्छा व्यक्ति है? क्योंकि उसको भगवान की महिमा समझ में आ गई है। थोड़ा हम होल्ड करके इस बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान का चुनाव किया है। चलिए भगवान के चुनाव की बात छोड़िए, आप एक क्या मॉल बोलते हैं, क्या मॉल, सुपर स्टोर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सुपर मार्केट में गए हैं, उसमें बहुत सारी सब्जियां हैं या बहुत सारे कुछ उत्पादन है, प्रोडक्ट है, उसमें से किसी एक चीज का चुनाव किए हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि उसको अधिक महत्ता दे रहे हैं ना दूसरों से। क्लियर, समझ में आ गया? तो अब व्यक्ति भगवान, इतने सारे देवी देवता हैं, भगवान भी हैं उसमें, मॉल कह लीजिए बड़ा है, उसमें कोई व्यक्ति कृष्ण को चुनाव कर रहा है अपनी उस आवश्यकता के लिए। क्लियर है? साम्यता बैठा पा रहे हैं? तो इसका मतलब समझ रहा है कि कृष्ण अन्य देवताओं से महत्वपूर्ण है। ये क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये समझ में आना ही बहुत बड़ी बात है। कृष्ण अन्य देवताओं से श्रेष्ठ है, महान है, मेरे प्रभु है इत्यादि, जो भी मैं इनको दूंगा तो मुझे लाभ मिलेगा, बहुत देने वाले हैं, ये बहुत उदार इत्यादि हैं। तो भगवान ने गुणों को कुछ सुना है, कुछ समझा है, तब भगवान के पास हुआ है। यद्यपि वे अपनी कुछ बहुत ही इच्छा से आया। याद है कि अब नारद जी भी उनको बोले थे और उनकी माँ भी बोली थी कि तुम राज्य चाहते हो, तुम विष्णु के पास जाओ, तो किसी देवता के पास नहीं भेजी। तो माँ का हृदय भी बहुत उदार था, भगवान की महिमा कुछ सुनी थी, समझ तो नहीं पाई होंगी पर जितना भी समझ रही थी कि नारद जी आया करते थे उत्तानपाद के यहाँ पे, तो सुनी थी वो, इसलिए बेटे को उस प्रकार की शिक्षा दी। होल्ड ऑन, गो बैक टू योर होम। आप लोग अपने परिवार में जाइए। अब आप सोचिए कि क्या आपकी माँ अगर इस्कॉन डिवोटी नहीं है तो ये शिक्षा देगी कि बेटा भगवान को, विष्णु का भजन करो? विजय प्रभु नहीं। श्री ईश कृष्ण प्रभु की माँ तो डिवोटी है, ओके, लेकिन जब आप भी डिवोटी नहीं थे तब अपनी माँ की स्थिति को जरा विचार कीजिए। माँ से मेरा मतलब पिता, माता, चाचा, ताऊ। व्हाट इज द आंसर टू द डिवोटीज हियर? कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? जब आप भक्त नहीं थे, आपके घर में कोई भक्त नहीं था, तो क्या माता पिता किसी तरह से ये बोलते कि भगवान कृष्ण का भजन करो और उस तरह से करो, सब आप कर रहे हो? बिल्कुल प्रासंगिक बात है। यानी कि और वो कुछ ना कुछ भजन कर रहे होते, दुर्गा जी का कर रहे होते, शिव जी का कर रहे होते, हनुमान जी कर रहे होते, और उनसे पूछो कि आप क्यों कर रहे हैं, तो यह भी कोई रीजन नहीं कि शास्त्र में क्या लिखा है। इसीलिए बोल रहे हैं प्रकृतिया नियता, अपनी प्रकृति के अनुसार उनको ये अच्छा लगता है, उससे सुन लिया, या फिर किसी से सुन लिया, और उसको क्यों करना अच्छा लगता है, किसने किसी से सुन लिया, और कहीं ना कहीं जाएंगे तो सब वो एक उस प्रकार की पूजा करना अच्छा लगता है, इसलिए उसको जोड़ लेते हैं अपने जीवन में। अब आप कह रहे हो कि देवी देवता उस गुणों में नहीं होते हैं, भागवत श्लोक गलत है, चेंज करवाइएगा व्यासदेव जी से। हाँ, नहीं, शिव जी तमोगुण के अधिष्ठाता देवता है, देवोगुण में नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि उनके जो रूप हैं, महाभैरव, वो तमोगुण में अभिव्यक्त रूप है उनका। शिव जी, हाँ, और भूत पिशाच भी है, उनकी भी पूजा की जाती है। काल भैरव बोलते हैं ना, क्या महावने का। इधर देखिए जहां पे हम लोग इधर उज्जैन में, कहा वो शमशान की राख अर्पित करते हैं, महाकाल रूप जो है का। तो ये सब चीजें हैं। हाँ, शिव जी दिव्य हैं, लेकिन अब अपने आप को विस्तार करके किस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं वह आप जानते हैं। काल भैरव इत्यादि को नरबलि इत्यादि भी दी जाती है, तो ये सब शिव जी नहीं स्वीकार करते हैं, वो उनके जो अलग विस्तारित रूप है उस तरह से वो स्वीकार करते हैं। समझ में आ रहा है सब भक्तों को? कह रहे हैं काल भैरव भातुक भैरव और तमोगुणी। हाँ, मतलब जो भी उनका वो रूप है, भगवान का विस्तार किया हुआ, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मानी। ये भगवान, ये एडिटर की बुद्धि मारी गई है। एडिटर को लिख ही ध्यान
जिसकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं। हम किसकी शरण में जाए पता नहीं, जाते हैं। और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। मैं एक और इस समय में एकदम एकदम दृष्ट बात बोलूंगा। जब मैं एनटीपीसी में था तो मैं अपने एक सुपीरियर को प्रीचिंग कर रहा था। बड़ा ऑब्जर्व मैंने किया वहां पे, और उसने सुना भी हरे कृष्णा कुछ किया था। फिर एक दिन उसने मुंह से निकल गया, अरे हम सम्मान सबका करते हैं लेकिन जब आप पढ़ती है, जब पढ़ती है ना तो हम अपनी देवी का ही, कुल देवी का ही शरण जाते हैं। सो सी वो मतलब कुछ कुछ सुना उसने, सिद्धांत दिन का वो टीका नहीं कान में, उसका आस्था तो एक कुल देवी ही करने वाली है, कुल देवी उद्धार करेगी इत्यादि इत्यादि। तो ये उसकी प्रकृति के अनुसार है। सो देखिए बहुत प्रैक्टिकल है कि ऐसे लोगों को आप डिस्टर्ब नहीं कीजिए। अभी भी हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जो कृष्ण भावना के लिए एकदम तैयार हैं, उसमें एनर्जी लगाइए। अब इन लोगों का बैच नेक्स्ट बैच सेकेंड बैच होगा जो उनको अन्य लोग प्रीचिंग कर रहे हैं, ये बात समझिएगा। एक मैं छोटे से उदाहरण दूंगा। अभी कल रात में 10:30 बजे कोई फोन किया था, मैंने कहा भाई इस समय तो हम बात नहीं कर पाएंगे। वो अच्छे डिवोटी हैं और उनको सर कंफ्यूजन था। कोई व्यक्ति उनको बोल दिया कि भाई आप अगर पढ़ाई करोगे, नौकरी करोगे तो आप भगवान के धाम नहीं जा सकते, मंदिर ज्वाइन करना पड़ेगा तभी जा सकते हैं। हमने क्या कोई क्या मंदिर को ज्वाइन करना क्या कोई एयरपोर्ट है क्या बताइए ऐसा तो ना। अब मैं तुरंत उनको रेफरेंस दिया जो भागवत का, मैं कल शास्त्री के इंस्पिरेशन में भी कोटेशन दिया। बहुत सिंपल, भगवान के मिशन को आप एग्जीक्यूट करते रहो जगत में, पहुंच जाओगे भगवान के पास। देखो लिखा ना प्रपोजन में, रिटर्न बैक होम बैक टू गॉड। इस जीवन में कृष्ण की सेवा, कृष्ण के प्रचार, कृष्ण की सेवा करते रहिए, बस पहुंच जाएंगे भगवान के पास। ये नहीं है कि आप ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन करेंगे तभी भगवान के पास जाएंगे। जहां भी 4 नियम का पालन कर रहा है, 16 माला जब कर रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है, चला जाएगा। अपनी अपनी व्यवस्था के साथ देख ले। तो मैं खाली एक उदाहरण क्यों दे रहा हूं कि हमारे जो बहुत अच्छे भक्त हैं जो भक्ति कर रहे हैं वही बेचारे भ्रमित, तो उन्हीं को तो ठीक करो पहले कम से कम। बेचारा पढ़ाई कर रहा हूं तो मैं भगवान के पास नहीं जा सकता। बहुत सारे लोग इस प्रकार से होते हैं। उसके बाद अब मेरे कहने का मतलब है कि जो इस प्रकार से बहुत देव उपासना में पड़ा हुआ है, आपकी बात सुनने में रुचि नहीं लग रहा, तो उधर मत माथा मारिए। हाँ, लेकिन उनके प्रति नेगेटिव भावना भी आपको नहीं रखनी है। इन द सेंस कि भाई अब वो उन गुणों से प्रभावित हैं, आप बताओ, प्रयास करो, नहीं मान रहे हैं तो अब उनसे माथा मत मारिए। आप उन्हें प्रसाद दे सकते हैं। यू डोंट डेवलप अ नेगेटिव एटीट्यूड या क्रिटिकल एटीट्यूड। वो जीव उस समय गुणों के प्रभाव के कारण इस प्रकार की चेतना से युक्त है। आप बताते हो ना घर में का कोई किसी को बात समझ में नहीं आती, क्यों समझ में नहीं आती बताइए, क्या उत्तर रहेगा? तमोगुण, इज इट नॉट? और उनका प्रसाद दें तो कुछ धीरे धीरे उनके बात समझ में, तो ठीक है। प्रभुपाद जी ने भी ऐसा किया है। एम्स्टर्डम में गए, महाराज जी बता रहे थे, कदम कदम कानन महाराज, तो कह रहे कि भाई प्रभुपाद ने कहा इनको लिए फिलॉसफी नहीं है, इनको खाली कीर्तन कराओ, प्रसाद खिलाओ। तो दया नहीं, दया करने की भावना है, लेकिन किस रूप में कितना डोज देना वो आपको देखना पड़ेगा। ये यहाँ पे समझ लीजिएगा, कोई व्यक्ति देवता देव उपासना में लगा हुआ है अपनी प्रकृति के अनुसार, उसको बहुत डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी उनको हम जन्माष्टमी के लिए बुला सकते हैं, किसी फेस्टिवल में बुला सकते हैं, वो आते हैं, आते भी लोग हैं। भले किसी भी देवता में श्रद्धा हो, लेकिन भगवान के बारे में कुछ सुनते हैं तो धीरे धीरे अगर अच्छा बर्ताव करेंगे तो संभावना है कि वह भक्ति में आ जाए। इस संसार में हमारे तो बहुत सारे लोग जानते हैं जो पहले शिव जी की पूजा करते थे या दुर्गा जी की पूजा करते थे, ऐसे बहुत से लोग हैं। एक और बात समझिए कि अब सभी लोग असुर भी नहीं होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई देवता की उपासना कर रहा है तो बिल्कुल असुर ही हो गया। डजंट मेक सेंस। बहुत से असुर देवताओं की उपासना करते हैं, रावण शिव जी की कर रहा था। बहुत से लोग एक मतलब इनोसेंस में कर रहे होते हैं। क्या कहेंगे इनोसेंस को? मतलब बालिश, मासूमियत में कर रहे होते हैं। हाँ, भोलेपन में कर रहे हैं, तो इन्हें भगवान के बारे में बताएंगे, उनको समझ में आ जाता है, वो भक्ति करना शुरू कर देते। इस संसार में विविध प्रकार के अनेक लोग हैं और वे भौतिक प्रकृति के अलग अलग गुणों के अधीन होकर कर्म करते रहते हैं। ये देखने का सामर्थ्य भक्तों को जागृत करना चाहिए। ये बहुत अच्छा सामर्थ्य अगर हो हमारे हृदय में जागृत हो जाए कि कोई व्यक्ति अगर कुछ बोल रहा है, उसकी कुछ कन्विक्शन है। 18वां अध्याय, श्रद्धा, ज्ञान, सुख, जिसको भी सुख मान रहा है वह सब किससे निर्देशित हो रहा है बताइए? गुणों के द्वारा। जिसको वो अच्छा मान रहा है वह गुणों के द्वारा प्रेरित होकर के अच्छा मान रहा है।
ये बहुत अच्छी बात है, प्लीज समझने का प्रयास कीजिए। आपको वो व्यक्ति बहुत गर्हित कार्य करते हुए दिखेगा, ये बहुत लोभी लग रहा है कि ये प्राप्त करना है, वो प्राप्त करना है। अब उसकी निंदा नहीं करना है, वो डायग्नोज करने का प्रयास कीजिए कि वो रजगुण से बहुत अधिक प्रभावित है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, क्योंकि मूलतः सभी जीव भगवान के अंश हैं। ओके, ये मतलब ओके इन द सेंस दिस हैज टू बी अप्लाइड आउट ऑफ द बुक आल्सो। आप कभी किसी को देखिए ना, जो आपने देखा है कोई बात बोलेगा, फिर तुरंत वो बात पूरी बात कंप्लीट नहीं करेगा, फिर दूसरी बात बोल देगा फिर वो छोड़ देके दूसरी बात बोल देगा है ना। हाव भाव चाल चलन जो कुछ भी है, उससे ही समझ में आता है व्यक्ति तमोगुण में है कि रजोगुण में है कि सतोगुण में, इत्यादि इत्यादि। ओके, ये एक वैद्य की तरह व्यक्ति को समझने का प्रयास करना चाहिए कि कौन व्यक्ति क्या कह रहा है, कर रहा है। और अपने भी जीवन में आप देखेंगे कि हमारा चाल ढाल, हाल चाल जो भी कुछ है वह धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है, नियमित रूप से सतोगुण का संग करने से। जो बातें आज आपको बहुत आसान लग रही हैं, एक जमाने में बड़ी कठिन लगती थी समझने में। जो व्यक्ति प्रसाद पा रहा है, निरंतर साधना कर रहा है, उसको लगता है हाँ ये तो बहुत आसान बात है। और जरा इसी बात को किसी नए व्यक्ति को बोल के देखिए कि उसको आसान लग रहा है कि नहीं। नहीं नहीं, सुनेगा, सुनने की बात नहीं बोल रहे हैं, वो सुनेगा लेकिन आपकी बात समझ नहीं पाएगा। बहुत इससे आपका प्यूरिफिकेशन आपको समझ में आएगा कि नहीं, हमको भी बातें कुछ समझ में नहीं आती थी और अभी समझ में आता है। तो अपने चित्त में भी हम रजोगुण तमोगुण के जो प्रभाव को कम होता हुआ समझ पाते हैं इस बात से। इज इट नॉट? क्या आप लोगों के हृदय में कोई भी मननशीलता नहीं आई है, विचारशीलता? वी आर नॉट लिविंग लाइक एनिमल्स, इज इट नॉट? ठीक है, जैसे अभी जो प्रथम स्कंद में कोई प्रथम बार तो नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन अमेजिंग रिविलेशंस, यू नो, एवरी टाइम जब इसको पढ़ते हैं तात्पर्य में कुछ ना कुछ अद्भुत पॉइंट मिलते हैं। तो खैर आप ये समझने का प्रयास करें कि सब लोग गुणों के अधीन नहीं, बहुत अच्छा होता है, इससे हम लोग निंदा की प्रवृत्ति से बहुत आसानी से ऊपर उठ सकते हैं। नहीं तो तुरंत हम जजमेंट देने लग जाते हैं, ये व्यक्ति ऐसा है वैसा है। उसके इन्फेक्शन को देखो भाई। साधारणतः अधिकतर लोग मुक्ति के लिए प्रयत्नशील नहीं होते। अब बताइए क्यों नहीं होते? रजोगुण तमोगुण, कोई मतलब ही नहीं है, मुक्ति नहीं दिखाई पड़ता है। क्या आप लोग एक सेकंड के लिए आंखें बंद करके किसी ऐसे रिश्तेदार को स्मरण कर सकते हैं, वैसे करना नहीं चाहिए, जिसको मुक्ति बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ रही? कि प्रभु जी कह रहे हैं कि सारे ऐसे दिखते हैं आंखें बंद करने की जरूरत ही नहीं है, सबका स्मरण हो जाएगा। अच्छा, आप लोग को मुक्ति दिखाई पड़ती है? यस, एटलीस्ट सम दिखाई पड़ रहा है कि हाँ कम से कम मुक्त होने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो आप 16 माला जाप क्यों कर रहे हो? अब देखिए, ये अगर इसी शब्द को उपयोग करें या विचार करें, दिखने का मतलब क्या है? देखिए, अगर हम कहें, मैंने आपको पूछा कि मुक्ति दिखाई पड़ती है, इसका मतलब क्या है? गोल, इट्स अ गोल इन फ्रंट ऑफ यू। जैसे मैं अपने पीछे कुछ नहीं देख पा रहा हूं ना, ऑब्वियसली स्क्रीन के द्वारा देख सकता हूं, लेकिन डायरेक्टली नहीं देख सकता हूं। तो ये उनके सामने कोई गोल नहीं है। और मैं खुश होऊंगा अगर आप उसको रियली देख पाए कि नहीं, वाकई उनका कोई गोल नहीं है मुक्त होना। होपफुली आप लोग देख पा रहे होंगे इस बात को। अब ऐसे व्यक्ति से अगर हम कंसल्टेंसी लेंगे जिसके जीवन में मुक्ति कोई गोल ही नहीं है, तो हम सब मतलब महामूर्ख कहलाए जाएंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये देख लें कि उनके जीवन में मुक्ति कोई ऑप्शन ही नहीं, मल्टीपल चॉइस में एक चॉइस भी नहीं है वो, तो फिर आप कैसे, उनके जीवन हमारा जीवन में कैसे मैच हो सकता है? बहुत अच्छी बात है। इसीलिए प्रभात कह रहे हैं साधारणतया कोई मुक्ति के प्रयास नहीं कर रहा है। यदि वे आध्यात्म की ओर उन्मुख होते भी हैं तो वे अपनी आध्यात्मिक शक्ति से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात भजन करते हैं, उसके बदले में कुछ भौतिक चाहते हैं। भारतवर्ष में यह कोई असाधारण बात नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी स्वामी के पास जाकर कहे कि स्वामी जी, मैं अमुक रोग से मैं पीड़ित हूँ, क्या आप मुझे कोई औषधि दे सकते हैं? वह सोचता है कि एक डॉक्टर तो बहुत महंगा पड़ता है, तो वह एक स्वामी के पास क्यों ना जाएं जो चमत्कार कर सकते हैं। भारत में ऐसे स्वामी भी हैं जो लोगों के घर जाते हैं और कहते हैं यदि आप मुझे 1 तोला सोना दें तो मैं उसे 100 तोले बना सकता हूँ। लोग सोचते हैं हमारे पास 5 तोला सोना है, क्यों ना हम इस स्वामी जी को देकर 500 तोले बनवा लें।
इस प्रकार स्वामी गांव भर का सारा सोना बटोर कर गायब हो जाता है। यही हमारी बीमारी है। जब हम किसी स्वामी के पास या मंदिर, मस्जिद, चर्च में जाते हैं तो हमारे हृदय किसी न किसी भौतिक कामनाओं से भरे होते हैं। आध्यात्मिक जीवन से भी कुछ न कुछ भौतिक लाभ उठाते हुए हम स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए योग अभ्यास करते हैं। किंतु स्वस्थ रहने के लिए योग की शरण लेने की क्या जरूरत है? स्वस्थ तो हम नियमित व्यायाम और संयमित आहार से भी रह सकते हैं। अब थोड़ी बातें हम बैलेंस कर दें। पहली बात ये कि लोग क्या सोच रहे हैं, कदाचित वह किसी आध्यात्मिक गुरु के पास भी जाएँगे तब भी भौतिक कारण से। ये समझ लिया ना कि हम डॉक्टर के पास जाएँगे तो बहुत महँगा होगा या सस्ते में हो जाएगा। और आपने देखा भी होगा कि हमारे इन गुरुजी के पास से फ़ोटो से भभूत निकलती है, हम वो भभूत को लेके आए, खाया। और आपने देखा होगा इस तरह से वो लोग पर्चे भी बाँटते हैं कि हम उसके पास गए, यहाँ इतना धागा बाँधा, उसके बाद वो किया। और इस पर्चे को पढ़ने के बाद जो उसको 100 पर्चे और बना के नहीं करेगा, तो उसके जीवन में आज ही एक गलत काम होगा। और ऐसे हमने कई बार पढ़े लेकिन कुछ हुआ नहीं। पढ़े आप लोग ऐसा? प्रचार करने के लिए, हाँ, और उसी को ने डिजिटाइज़ कर दिया व्हाट्सएप के रूप में। सुना होगा आपने कि जैसे इसको पढ़ते ही 100 व्यक्ति के पास नहीं भेजेगा या 10 के पास नहीं भेजेगा तो ये हो जाएगा। और कुछ अपशकुन नहीं होता। हाँ, हम तो कर ही देते, हम तो ब्लॉक भी कर देते इसी में। तो अब इसका क्या शास्त्र का आधार है? यहाँ धागा बाँधा, वहाँ धागा बाँधा, ऐसा किया, वैसा किया। बहुत, बहुत। इससे कोई शास्त्र का प्रमाण नहीं है। अभी तो सबको घटित बात है। तो अब एक बात विचारनी है कि अगर स्वामी जी 100 तोला बना सकते थे, तो आपके पास क्यों आए हैं? है कि नहीं? एक 1-2 ग्राम तो कहीं से उठा लेते, उसी को बड़ा-बड़ा कर करके उसी को इन्वेस्ट करते हुए बना लेते आगे। हमको पता है, मुझे बता रहे थे कि हमारे बाबा जी बता रहे थे कि जो मतलब जब वो यंग थे, मैं दादी भी यंग भी होंगी, तब ऐसे मतलब बहुत वृद्ध नहीं थी, 40-50 के होंगे। तो घर में इसी प्रकार कोई योगी रहता था, लखनऊ वाले हमारे घर में। मैं नहीं मिला तो ऑब्वियसली तो पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन वो इसी प्रकार से करता था। खूब खाता-पीता, उसके बाद दिव्य ज्ञान बिल्कुल नहीं दिया। खाने-पीने में तो बड़े आगे रहते हैं लोग, हाँ, कुछ थोड़ा बहुत चमत्कार दिखा देंगे, लेकिन देंगे तो तब जब होगा। सी दैट पॉइंट। भौतिकतावादी व्यक्ति मुक्ति की अपेक्षा ना, मुक्ति के पीछे ना हो तो ठीक है, मान सकते हैं। जो गुरु जी हैं वह भी तो नहीं जान रहे हैं। व्हाट अ ब्लाइंडनेस! कितना अंधकार है। ये भी देख पा रहे हैं कि नहीं आप लोग? हम नाम नहीं रख रहे हैं, लेकिन आप, बहुत सारे गुरुजी हैं जो करोड़ों चर्च चेले हैं। करोड़ मीन्स एग्जैक्टली करोड़, ऐसा नॉट नॉट खाली हम अतिशयोक्ति नहीं बोल रहे, वाकई करोड़ चेले हैं, 1-1 करोड़ चेले हैं। और उनमें से एक भी चेले को नहीं पता होगा कि मुक्ति का सही सही अर्थ क्या है। ये श्लोक ही पता नहीं होगा, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपण स्वरूपेण, अन्यथा रूपम स्वरूपेण वर्तते है। इम्पॉसिबल। अब आप देख रहे हैं कि हमारा भाग्य कितना अद्भुत है। इस बात को ही सोच करके मैं कल विचार कर रहा था कि रात में उसने फ़ोन किया। पहले मैं सोच रहा था कि क्या रात में डिस्टर्ब कर रहा है, मतलब ऐसे मन में भावना आई, सोने का समय आ रहा है। फिर मैंने कहा नहीं, ये व्यक्ति मुझे मैसेज कर रहा है, इसका बहुत बड़ा भाग्य है। करोड़ों अरबों में कोई एक व्यक्ति आपसे कुछ पूछ रहा है कृष्ण भावना के बारे में, उसका भाग्य है। हमने कहा हम अभी तो नहीं, थोड़ा बहुत मैसेज करके, मैंने कहा सोऊंगा, कल बात करेंगे। ये ध्यान रखिएगा भाई, क्या-क्या पापड़ बेले हैं हमने किन-किन योनियों में भटक करके कि ये हमें कृष्ण भावना प्राप्त हो रही है। इसीलिए सब भक्त बहुत सम्माननीय हैं। ठीक है कि नहीं? जो लोग भी हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे हैं, भगवान के बारे में सुन रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, बहुत सम्माननीय। वो दीक्षित हो नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। यू आर वेरी रिस्पेक्ट। वी हैव टू डेवलप दिस कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट। यद्यपि आपको करेक्शन भी देना है या कुछ भी देना है, तो ऐसे नहीं देना चाहिए कि अब उसका जीवन ही समाप्त हो जाए व्यक्ति का। मैं केवल आप लोगों को शिक्षा नहीं दे रहा हूँ, मैं खुद को भी बोल रहा हूँ कि वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन गिविंग करेक्शंस। वी डोंट हैव टू डिस्ट्रॉय पीपल्स लाइफ। तो हम खाली बात कर रहे, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया। हम लोग बात कर रहे थे इसमें कि बहुत रेयर है, क्योंकि गुरु जी के पास भी तो ज्ञान नहीं है। गुरु जी के पास है टोटल, वही गुरु जी भी उसी अज्ञान में है। और इसी तरह की बात प्रभुपाद से बोली गई थी कि स्वामी जी कृपा कीजिए। तो प्रभुपाद जी तो भगवान भगवत प्रेमी हैं, भगवत ज्ञानी है, तो इसमें कृपा का मतलब क्या? कहते मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, आप कुछ कर दीजिए। तो कहते इसकी तुम डॉक्टर के पास जाओ। तुम्हें मेरी कृपा चाहिए तो देखो मेरे शिष्य किस प्रकार से विरक्त है, तो उसको वो कृपा नहीं चाहिए थी। तो एक सदवैद्य कभी इस प्रकार से धोखाबाजी नहीं करता है।
कि समझ लीजिए कि जो अच्छा वैद्य है वो नाड़ी देखेगा, बताएगा ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुमको परहेज करना है कि नहीं, तुमको दवा लेनी है कि नहीं। नहीं ले सकते तो फिर मेरे पास मत आओ, तुम ठीक हो जाओ। ये बता रहे थे तनिष्क प्रभु, जो हिसार के वैद्य हैं, वो ऐसे ही करते हैं। जिसको परहेज जो कुछ करेगा, कहेगा परहेज नहीं करता, कहते तुम तो ठीक हो गए, जाओ। तुम ठीक हो जाओ। तो ठीक हो, क्या दिक्कत? कहने का अर्थ है कि एक गंभीर आध्यात्मिक गुरु, वास्तविक आध्यात्मिक गुरु वो नाड़ी परीक्षण करता है कि भाई तुम्हारा, और करने की जरूरत नहीं, सबकी एक ही बीमारी है, अविद्या से ग्रसित जीव है, उसको तुम्हें ये करना है, प्रसाद खाना है, भागवत पढ़नी, गीता पढ़, सीरियसली सारा प्रोसेस भक्ति का करना है, भगवान को प्रणाम करना है, इत्यादि इत्यादि सब कार्य करने हैं। नवदा भक्ति का अभ्यास करो, तुम ठीक हो जाओगे। ठीक है। दूसरी बात यहाँ कह रहे हैं कि आप जानते हो कि योग इत्यादि करता भी है तो व्यक्ति केवल शरीर स्वस्थ रखने के लिए, वह किस लिए भाई बताइए? भोग कर सके। तो प्रभात कह रहे हैं कि व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है व्यायाम आदि करके। व्यायाम का मतलब भाई नमस्कार इत्यादि कुछ कर करके और संतुलित आहार, संयमित आहार करके, और यह करने में कोई दिक्कत नहीं है। ये भागवत बोल रही है, वन शुड डिजायर अ हेल्दी लाइफ। व्हाट इज दैट श्लोक? इसी प्रथम स्कंद के दूसरा अध्याय में बहुत अच्छा श्लोक है। कामस्य न इंद्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा न यश्च इह कर्म भी। कामस्य न इंद्रिय प्रीति, जीवन की इच्छाओं को कभी भोग की तरफ नहीं लगाना चाहिए। लाभो जीवेत यावता, जिससे हम अच्छे से जी सके, अच्छे से मतलब हमारा स्वस्थ जीवन जी सके, उतना ग्रहण करना चाहिए। फिर उसके बाद क्या करना चाहिए? जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जी करके व्यक्ति को तत्व जिज्ञासा करनी चाहिए। और कोई काम इस जगत में करने के लिए है नहीं। और वो तत्व क्या है? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान शब्द। तो जब तत्व जिज्ञासा होगी भगवान कौन है, तो भगवान के गुणों के बारे में सुनोगे आप, भगवान कितने महान है सुनेंगे, तो भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हो जाएंगे, भगवान के पास पहुंच जाएंगे। इज इट मेक सेंस? ये देख रहे हैं कि इस सारे लोग अंधकार में क्यों पड़े रहेंगे? क्योंकि कोई भगवान की जिज्ञासा ही नहीं है। जब भगवान के बारे में जानेगा तो भगवान का भजन क्यों नहीं करेगा? भाई अब फिर से वापस ध्रुव महाराज के प्रसंग में चले जाइए। ध्रुव महाराज भगवान के बारे में सुने ना, तब तो भगवान का भजन किया, भगवान की प्राप्ति कर लिया। सुना ही नहीं तो भगवान का भजन शुरू कैसे होगा? यही तो बात प्रभुपाद कह रहे हैं कि उन लोगों को सुनने का मौका ही नहीं मिलता। गए भी गलत रीजन से, और गए भी गलत व्यक्ति के पास, और उसने गलत बात बोल दी। अगर गलत रीजन से सही व्यक्ति के पास जाएंगे तो कम से कम सही व्यक्ति सही बात तो बोलेगा। बहुत प्रॉब्लम है आजकल के जमाने में। फिर ये बात समझिए, ऐसे एक और उदाहरण समझ लीजिए। आपने क्वैक समझते हैं? क्वैक, QUAC के रास्ते में वो जो झोला छाप वैद्य घूमते रहते हैं, तो उनका उद्देश्य केवल एक ही है, धन कमाना। आपको स्वस्थ करना कोई से कोई मतलब नहीं। तो अंट गंट संट कुछ भी बना के भेज देंगे, उनको पता भी नहीं है, नाड़ी को ऐसे चेक करेंगे, किसी तरह से भी चेक करेंगे, ना करें कुछ ही बता देंगे। तो हम मानो मान लीजिए सही कारण से भी गलत व्यक्ति के पास जाए तो भी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अगर हम मान लीजिए गलत कारण से या कैसे भी वैद्य के पास जाएंगे तो वो बताएगा कि भाई तुम्हारे संग ये समस्या है और तुम फिर ठीक हो जाओ, ये कार्य करो। कभी कभी आप देखेंगे कि हम केवल कौतूहल में वैद्य के पास जाते हैं। हमको नहीं लग रहा है कि हमारे शरीर में कोई बीमारी है। मुझको नहीं लग रहा था तो तनिष्क ने मेरी नाड़ी देखी थी, ओके नॉट डन, ठीक है, स्वस्थ है, सूर्य नमस्कार करना है, भूख लग रही है, इत्यादि इत्यादि। जब उन्हें नाड़ी बताया था ये है वो प्रॉब्लम, अच्छा अच्छा ठीक है, तब फिर कुछ नियम पालन कर रहे हैं। तो अगर कौतूहल में, मेरी बात समझते हैं, कौतूहल में जिज्ञासावश ऐसे ही भी साहू के पास गए जाएगा व्यक्ति, तो प्रवचन सुनेगा तो अपनी समस्या समझ में आएगी कि भाई हम तो 3 ताप से दुख भोग रहे हैं कि नहीं। तब तो फिर वो सोचेगा ना, कुछ विचार करेगा ना। क्या हम लोग प्राय ऐसे नहीं? बता दीजिए, हम में से एक व्यक्ति बता दीजिए जो इस्कॉन के किसी डिवोटी के पास गया था पूछने के लिए कि के आमी केने आमाय जा रहा था पत्रे, मैं कौन हूं और मेरे को ये 3 ताप क्यों सता रहे हैं। हम तो ऐसे ही बस भोले भाले बच्चे की तरह क्या कार्यक्रम हो रहा है ऐसे देखने के लिए गए कौतूहल बस। उसके बाद नाड़ी परीक्षण हो गया, बता दिया कि आप तीनों तापों से दुख भोग रहे हैं। अच्छा अच्छा, ऐसा नहीं कि जब बताया गया था तभी 3 ताप शुरू हुए थे। तीनों तापों तो हम बचपन से भोग रहे हैं, लेकिन अवेयर कर दिया गया। समझ रहे हैं बात?
तो वैद्य वाला उदाहरण बड़ा सट सट बैठता है, तब व्यक्ति फिर नियमित रूप से अपना कृष्ण भावना का जीवन जी करके भगवान के पास पहुंचने का अधिकार प्राप्त करता है। फिर योग का आश्रय क्यों लेते हैं? क्योंकि कामस्तैस्तैर हृत ज्ञानः, इसलिए कि हम में स्वयं को स्वस्थ रखने व जीवन में आनंद की कामना है, और ये हम चर्च जाकर भगवान को हमारे भोगों की पूर्ति के माध्यम यानी ऑर्डर सप्लायर बनाकर पाना चाहते हैं। मेक सेंस? घुसते हैं ना ऐसे उसमें रेस्टोरेंट में, हाँ सर क्या चाहिए सर? ये मेन्यू दिखाना जरा मेन्यू दिखाना। ये ऑर्डर कर दे रहा हूँ, ये लेके आ जाए। ऐसी भावना है भगवान के प्रति कि भगवान को 2-4 लड्डू पेड़ा दे देता हूँ, भगवान के पास तो बहुत है, तो ये सारे लिस्ट हमारी पूजा। लेकिन भगवान के पास जाए तो फिर भी ठीक है, क्योंकि भगवान क्यों ठीक है? क्योंकि भगवान देंगे और बुद्धि भी देंगे। लेकिन देवताओं के पास जाएंगे तो बुद्धि ठीक नहीं होगी। बुद्धि देंगे नहीं, नहीं देंगे। ये अंतर समझ लीजिएगा। फिर से समझिए, भगवान के पास जाएंगे तो भगवान बुद्धि भी देते हैं, देवताओं के पास जाएंगे तो नहीं देते, लेकिन किसी किसी केस में देते भी हैं। अगर कोई निष्कपट भाव से शिव जी की, दुर्गा जी की उपासना कर रहा है तो वो दया करके उसे भगवान की तरफ ठेल भी देते हैं। ये बात भी है। बहुत सारे उदाहरण भी हैं। हमारे ही भक्त के हनुमान जी की पूजा करते थे पास होने के लिए, लड्डू उड्डू चढ़ा के आते, तो ये बहुत कोई बड़ी भौतिक इच्छा नहीं है, तो आज वो डिवोटी हो गए, भक्ति कर रहे हैं। हाँ, ये बात भी है कि देवी देवताओं से अधिक देते हैं, ये बात सत्य है, ये सत्य बात है। लेकिन मेन बात है कि भगवान बुद्धि देते हैं। मैं इसमें और भी कुछ कहना चाहूंगा कि जब भगवान को कोई भौतिक इच्छा अर्पित करते हैं और देवताओं के पास किसी भौतिक इच्छा से जाते हैं, दोनों में अंतर है। जैसे एक बीज आप जमीन पे डाल दीजिए तो कितने बीज निकलेंगे? 50 हजारों 100 बहुत सारे निकलेंगे। तो किसी देवता के पास आप जाएंगे तो एक इच्छा लेके जाएंगे और उसके बाद हजारों इच्छा निकल आएंगी, ठीक? लेकिन उसी बीज को भूंज करके जमीन में डाल देंगे तो उगने वाला कुछ नहीं है। तो यही भागवत का मैं सिद्धांत बता रहे हैं कि भगवान के पास अगर कोई भौतिक इच्छा लेके भी जाता है तो वो भूंज दी जाती है इच्छा, मतलब इच्छा तो पूर्ण कर देते, लेकिन आगे फर्दर और कोई इच्छा नहीं होती। ठीक है, समझ रहे हैं? और एक और भागवत का 5वें स्कंद का श्लोक है वो, सत्यम दिशति अर्थ तो नृणाम नैवार्थ दो ये तो पुनरर्थिता यथा। लेकिन वो भगवान सत्य है कि भौतिक इच्छा पूर्ण करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं पूर्ण करते कि दोबारा वो इच्छा करने लग जाए। स्वयं विधत्ते भजताम अनिच्छताम इच्छापिधानाम निजपाद पल्लवम। स्वयं विधत्ते, वो अपने आप को दे देते हैं, यद्यपि उसकी अनिच्छताम, भगवान को नहीं मांग रहा है, लेकिन फिर भी भगवान को अपने आप को देते हैं। इच्छापिधानाम निजपाद पल्लव, अपने जबरदस्ती अपने चरणों का आश्रय दे देते हैं। हाँ, ये सब स्वाभाविक सी बात है कि अधिक समय लगता है अगर कोई भौतिक इच्छा से युक्त है। लेकिन अब आप ये बताओ, दूसरे एंगल से देखो, ये समझने का प्रयास कीजिए। कोई भौतिक इच्छा से भगवान के पास आ रहा है, तो क्या उस हमारे बोलने से कि तुम भौतिक इच्छा त्याग दो, त्याग देगा? तो ये प्रचारकों का बहुत बड़ा मिस्टेक है कि कह दो कि भाई तुम भौतिक इच्छा मत से युक्त हो। सिद्धांत तो हम बोलते हैं, लेकिन अब अगर किसी की भौतिक इच्छा है तो अब उसी से भजन करेगा, ही समझ लीजिए। ऐसा नहीं कि छोड़ के भजन करेगा। वो हाँ 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 करेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कि तुरंत छोड़ ही देगा। तो भक्ति करेगा, जब भक्ति करते करते उसको उच्चतर मतलब रुचि प्राप्त होगी तो अपने आप ही उधर वो छोड़ देगा। तो भक्ति गंभीरता से करने की ट्रेनिंग देनी चाहिए। बल वास्तविक सिद्धांत है ये, अब हमको बोलना ही पड़ेगा कि भाई देखो, भौतिक इच्छा लेकर के पालोगे तो भक्ति में, प्रगति में बहुत टाइम लगेगा। ये बात सिद्धांत है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब है तो क्या करेगा? छोड़ दे भक्ति। फिर से मैं बोलूंगा, देखिए सबसे अच्छा है निष्काम भावना से भजन करना। लेकिन अगर कामना है तो अब देवताओं के पास जाने के बजाय कामना से युक्त होकर ही भजन करे, वो सर्वश्रेष्ठ। वो सर्वश्रेष्ठ तो नहीं कहेंगे, बहुत अच्छा है। सर्वश्रेष्ठ निष्काम भाव से कृष्ण का भजन किया जाए। लेकिन कोई नहीं कर पा रहा है तो अब वो जो कामना उसको लेकर के भजन करे, लेकिन भजन ईमानदारी से करे। कठिनाई यहां आ जाती है कि लोग भजन ईमानदारी से नहीं करते हैं। कोई 16 माला कर रहा है तो करे। अब भाई, अब 16 माला नहीं कर रहे हो, बेईमानी कर रहे हो, उसका फिर क्या कर सकते हैं? मेक सेंस? देखिए, ध्रुव महाराज साधन में चीटिंग कुछ नहीं कर, कोई भी चीटिंग नहीं कर रहे थे एक्चुअली। नारद जी को भी स्पष्ट बोल दी मेरी भौतिक इच्छा है, और जो उन्हें बताया उसको बड़ी गंभीरता से उन्हें पालन किया। ये बिल्कुल सटीक चलना चाहिए इस बात के ऊपर।
भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य विभिन्न देवताओं की उपासना करता है। वे भौतिक पदार्थ से बाहर निकलने का कोई ज्ञान ही नहीं रखते। वे तो इस भौतिक जगत का अधिक से अधिक उपभोग करना चाहते हैं। अब बड़ी सुंदर बात है जो पिछले के अध्याय में रह गई थी। एक बात यहाँ पे बोली, वहाँ पे बोली गई थी, भौतिक जगत तामसी शक्ति है। याद आ रहा है कुछ? उसको आज महाराज समझा रहे थे, तामसी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यह जगत ही अंधकारमय है। अगर सूर्य ना हो तो टोटल अंधकार। ये तो सूर्य की दृष्टि से अंधकार और बाकी अविद्या का अंधकार। तो यही बात प्रपात में बोल रहे हैं, बाहर निकलने का, इस जगत से बाहर कोई जगत है, ये कितने लोग सोच रहे हैं? ये तो हम लोग अब सुबह शाम सुन रहे हैं, कुछ अवेयरनेस है। नहीं तो आपको पागल नहीं करा दिया गया। यही मान रहे हैं ना माता पिता की किसी एक इंग्लिश में कहेंगे हेलुसिनेशन, हिंदी में क्या कहा जाएगा, एक स्वाप्निक उद्देश्य की पूर्ति है क्या? वैकुंठ गोलोक उनके लिए कल्पना मात्र है, उसके लिए प्रयासरत है बच्चा, से कोई मतलब नहीं। मैं इसमें इसे में समझ लीजिए, मेरे एक रिश्तेदार हैं तो उनकी बेटी 10 बजे से लेकर 3 बजे तक पढ़ी, बड़ी प्रसन्न हुई, हाय हमारी लड़की कितना पढ़ रही है और क्या पढ़ रही है इस पर कोई विचार नहीं है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ राइट जस्टिफिकेशन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? राइट अलाइनमेंट, सॉरी। ये पढ़ रही है, कितना उच्चतर ज्ञान है कि नहीं? देख रहे टोटल क्या अंधकार है ना, पिता का माता का, और फिर बच्चे की क्या स्थिति होगी? तो यही बात बोल रहे हैं, भौतिक पदार्थ से बाहर निकलने का कोई ज्ञान ही नहीं रखते, बल्कि इसमें और भोग करके और अंधकार को बढ़ाना चाहते हैं। जैसे इसको इस तरह समझने का प्रयास किया, रात में सोते ही हैं आप लोग, लाइट ऑफ करते होंगे, तो कभी कभी थोड़ी लाइट रह जाती है, तो वी मेक श्योर कि पूरी लाइट ऑफ हो तब नींद अच्छे से आती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो थोड़ा मान लो हल्का कोई ज्ञान सुन ले कि भाई तुम आत्मा हो, तो वो भी बुझा देंगे उसको, नहीं 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 नहीं, ये पढ़ो, ये करो, वो करो। और अभी भी हमारे सामने जो भक्त हैं, बहुत से लोग पढ़ रहे होंगे, जानते हैं, जैसे ही पढ़ना शुरू कर देते हैं तुरंत विस्मृति हो जाती है कि हम आत्मा है। इज इट नॉट? कैन यू नॉट योर हेड्स? यस, वन डिवोटी इज जस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ मी एंड इज नॉट नॉटिंग। वो आत्म साक्षात्कारी पुरुष लगता है। जैसे ही आप वो सब कंप्यूटर C++ और क्या क्या पढ़ने लग जाएंगे, हाँ पाइथन मतलब ही जो खा जाए आपको है कि नहीं, अजगर। और अच्छा, एक और रोचक बात देखिएगा कि यदि मैं आज अडोब फोटोशॉप भगवान की सेवा के लिए उपयोग करूंगा तो भावना नहीं आती। जैसे ये OBS मैंने बड़ा दिमाग लगा के सीखा, ये सेटिंग वो सेटिंग, लेकिन जैसे इसका संबंध सीधे कृष्ण से दिखता है तब अज्ञान नहीं बढ़ता है। ये बड़ा सुंदर है। आप लोगों ने अनुभव किया सर? वर्ड हो या PDF हो, कुछ भी हम कुछ सीख रहे हैं जिसका संबंध सीधे भगवान से है, हम डाइक्रेंस सीख रहे हैं, कैसे उसको एडिटिंग करना है, कुछ करना है, तो जब सीधे भगवान से संबंध होता है टेक्नोलॉजी का, तो वो हमको नहीं कवर करती है। लेकिन अब केवल आप समझ रहे हैं ना, पैसा कमाने के लिए या पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं, तो एकदम व्यक्ति उसमें डूब जाता है, पागल ही कह सकते हैं, मतलब उसका ज्ञान ढका रहता है इसमें। ये मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा है। हम मंदिर में इलेक्ट्रिकल सिस्टम डिजाइनिंग वगैरह कर रहे थे, उसमें भी मटेरियल एनर्जी से डील करना पड़ता है आपको, ये इतना उसका वटेवर और वॉटेज है, उसका अंदर लोड है, लेकिन उसमें एकदम कृष्ण से संबंध दिखाई पड़ता है। दैट इज समथिंग वेरी अमेजिंग। ये इससे भी हम वही देखते हैं, मैटर इंगेज इन कृष्ण सर्विस रिगेन्स स्पिरिचुअल क्वालिटीज। यद्यपि भौतिक विद्या है, अगर इसका उपयोग भगवान की सेवा के लिए करेगा तब व्यक्ति मुक्त ही अवस्था में है, ठीक है ना। लेकिन अगर अपने भोग के लिए करेगा तो वो उसको बांधेगी ही जगत में, और हम सब लोग अनुभव कर रहे हैं इस बात का। ओके, उदाहरणार्थ वैदिक साहित्य में अनेक उपाय बताए गए हैं। यदि किसी को अपने किसी रोग से छुटकारा पाना है तो उसे सूर्य की उपासना करनी चाहिए। यदि किसी कन्या को उत्तम वर चाहिए तो उसे शिव जी की उपासना करनी चाहिए। कन्या सुन लीजिए आप, जिसको शादी करनी। वैसे शिव जी की उपासना बड़े आसान तरीके से होती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क्या प्रमाण है आपके पास? भक्ति संदर्भ। वहां शिव जी बोल रहे हैं कि जैसे ही कोई रा बोलता है तो मैं उत्सुक हो जाता हूँ, कहीं माँ भी बोलेगा क्या। जैसे आप देखा था रसगुल्ले आदि करके हम लोग कितने उत्सुक हो गए थे ना, बोल तो हमने खाए नहीं, लेकिन आप लोगों को पता नहीं है, सुबह रसगुल्ला था वहाँ पे और ढोकला भी था। तो ये मेरी प्लेट में आएगा क्या, ये देगा क्या,
ऐसे उत्सुक हो जाता है ना व्यक्ति। तो शिव जी जो है बड़े खुश होते, कहीं कोई बोलेगा अरे भाई आज माँ की सब्जी बनेगी नहीं, तो अगर रा बोलता तो उत्सुक हो जाते कहीं माँ भी बोलेगा क्या। तो श्रवण लोभी है बस, ठीक है शिव जी। तो शिव जी बड़े प्रसन्न होते हैं, हरे कृष्ण मंत्र करेंगे तो उनका भी आशीर्वाद मिल जाएगा आपको। यदि वैसे तो, लेकिन ये तो हम अब ये तो नहीं कह सकते विनोद के लिए बोल रहे हैं, लेकिन शिव जी बड़े प्रसन्न होते हैं। यदि किसी को सौंदर्य चाहिए तो वह अमुक देवता को पूजता है, और किसी को विद्या की कामना है तो वह देवी सरस्वती की उपासना करता है। बहुत से मंत्र आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। इस प्रकार पाश्चात्य लोग प्रायः सोचते हैं कि हिंदू लोग बहुदेव पूजक हैं, किंतु वास्तव में यह पूजा ईश्वर की नहीं अपितु देवताओं की है। हम लोग क्या कहते हैं इसको, पॉलीथिज्म बोलते हैं। बहुत सारे भगवानों को मानते हैं, बहुत सारे भगवानों को नहीं मानते, बहुत सारे देवताओं की उपासना है, भगवान केवल एक ही है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि देवगण भगवान हैं। ईश्वर तो एक ही है, किंतु देवता बहुत है जो हमारी भांति जीव ही है। यह भी समझ लीजिए, शिव जी, दुर्गा जी, ये जीव नहीं है, लेकिन बाकी सारे देवता, जब तक मैं समझ रहा हूँ कोई एक्सेप्शन तो नहीं है, बाकी सारे देवता जो है सब जीव हैं। यानी कि आप भी अगर भजन कर रहे हैं और आपकी कुछ ऐसी इच्छा है तो आप सूर्य, चंद्र, इंद्र बन सकते हैं। कौशिक जी तो इंद्र बन ही गए भाई। कौशिक जी आपके बगल वाले, शुक्ला जी के बगल वाले कौशिक जी। तो कौशिक जी ने भगवान को जल दिया, भगवान उनको इंद्र बना दिया। वो पता नहीं कौन से मनवंतर में बने, लेकिन लिखा है केवल जल देने मात्र से इंद्र बना दिया भगवान ने। सूर्यदेव भी आप जानते हो कि मनु, उनके जो बेटे हैं मनु, वह पिछले जन्म में क्या थे, क्या नाम था उनका, वैवस्वत मनु थे ना, क्या नाम था उनका, राजा क्या नाम क्या था, हाँ वैवस्वत मनु का पिछले जन्म सत्यव्रत राजा थे। तो अब देखिए वो एक जन्म में इंसान है यहाँ पे, और उसके बाद अच्छे कर्म किए, भगवान की भक्ति की है, तो वह देवता बन गए। समझ में, एम्पावर्ड। जैसे यहाँ पे देखते हैं आईएएस में सिलेक्शन हो जाता है, तो एक दिन पहले वो सामान्य व्यक्ति था घर का, सिलेक्शन हो गया तो आईएएस बन गया, उसको शक्ति प्रदान कर दी गई गवर्नमेंट के द्वारा। अंतर केवल यह है, अब थोड़ा विचार कीजिए, पहले इसको पढ़ता फिर बताता हूं। अंतर केवल यह है कि उनमें हमारी अपेक्षा बहुत अधिक शक्ति है। अब थोड़ा इसको समझने का प्रयास कीजिए। जैसे मैं और भारत का प्रधानमंत्री, शक्तियों का डिफरेंस है, लेकिन स्वरूपतः वह भी एक अणु जीव है और मैं भी एक अणु जीव हूं। ये समझने का प्रयास कीजिए। स्वरूपतः मैं असीमित नहीं हूं। इज इट वेरी क्लियर? तो देवता और मुझ में स्वरूपतः कोई भेद नहीं है, लेकिन वो भी जीव है, मैं भी जीव हूं, लेकिन उनको थोड़ी भौतिक शक्ति प्रदान की गई है, लेकिन वो असीमित नहीं है। क्या सबको सुनाई पड़ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? इसीलिए बहुत स्लो जा रहा हूं। वह असीमित नहीं है, स्वरूपतः असीमित नहीं है। वो असीम भगवान की शक्ति का एक अंश उनमें प्रतिफलित हो रहा है। जैसे इधर भी आप देख लीजिए, ये बल्ब में रोशनी है, लेकिन सूर्य कहां और बल्ब कहां। भले बल्ब आप कितना हो बड़ा बना लीजिए, सूर्य नहीं बना पाएंगे। सो होल्ड ऑन बिफोर यू मतलब होल्ड ऑन whom you are worshiping, होल्ड ऑन बिफोर यू डिसाइड whom to worship। विचार कीजिए कि आप किसकी पूजा कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? और भगवान स्वरूपता क्या है? असीमित है, स्वराट है, इसलिए जो उनका भजन करता है उसको असीमित फल देते हैं। अब आपको बताइए कितना प्रचार करना चाहिए। कितना भी देवता बड़ा हो जाए, वो सीमित है और वह सीमित फल ही दे सकता है। What a wonderful point to think about, is it not? और भगवान की जो भी पूजा करता है, भगवान उसको असीमित फल दे अल्टीमेटली दिलवा के ही मानते हैं, क्योंकि जो भजन करना शुरू किया उसके प्रति भगवान क्या मति होती, इस व्यक्ति को मैं गुणों के पार लेके जाऊंगा। लेके तुरंत नहीं जाते हैं, संकल्प पहले उठ जाता है, थोड़ा संघर्ष कराते हैं, जो कुछ भी करेंगे पार जरूर लेके जाएंगे। एक व्यक्ति दिखा दीजिए जो कृष्ण का भजन कर रहा था और भगवान के चरणों की प्राप्ति न किया हो, शास्त्र में कोई वर्णन ही नहीं है ऐसा। एक व्यक्ति, कोई कोई बताइए, कोई यहाँ पंडित बैठा हो, एक व्यक्ति जो कृष्ण का भजन कर रहा था, भाई 2-4 जन्म जो भी लग जाए, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो कृष्ण का भजन कर रहा है वो कृष्ण के पास ना पहुंचे, क्योंकि भक्ति का फल भगवान देने वाले हैं, वो अच्युत है, उनको कोई रोक नहीं सकता है। ये समझ लीजिए, भक्ति का फल भगवान देने वाले हैं। मेरे पीछे बोलो, भक्ति का फल भगवान देने वाले हैं और भगवान को रोकने की शक्ति किसी के पास नहीं है।
इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि तुम लोगों का, हम सभी लोगों का जो परफेक्शन वो गारंटीड है। लगे रहिए संघर्ष में, लगे रहिए अभ्यास में। दिस इज वेरी नाइस। इस पृथ्वी पे कोई राजा हो, समझ पाए ये बात, सब सभी की सीमित क्षमता है, लेकिन भगवान की क्षमता असीमित और देने की इच्छा भी बहुत है, बहुत देना चाहते हैं भगवान, पहले से ही रखा हुआ है। इस पृथ्वी पर कोई राजा हो या राष्ट्रपति या तानाशाह, ये सब हमारी भांति मनुष्य ही हैं, किंतु इनमें कुछ कुछ हाईलाइट, कुछ असाधारण शक्ति होती है, और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए, उनकी शक्ति का लाभ उठाने के लिए हम किसी न किसी प्रकार उनकी पूजा करते हैं। किंतु भगवत गीता देवताओं की पूजा के पक्ष में नहीं है। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि लोग काम अर्थात भौतिक कामनाओं के लिए देवताओं की पूजा करते हैं। तो स्पष्ट समझ में आया, भगवान की महिमा नहीं समझते, उनकी इच्छाएं भौतिक इच्छाओं से मारी जाते हैं, उनकी बुद्धि, उनका ज्ञान मारा जाता है, वो अपना कल्याण नहीं समझ रहे हैं, भगवान की महिमा नहीं समझ रहे, और छोटे छोटे देवताओं के पास वो जाते। छोटे छोटे देवता मतलब भगवान के तुलना में वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है जिसे कहना चाहिए। महाराज कई बार बोलते हैं कि यमराज के बारे में बोलते, अरे मैं भगवान नहीं हूं, अपने ये दूतों को, मेरे जैसे बहुत से लोग भगवान के आगे खटते हैं। खटते हैं समझते हैं, कोई बहुत बड़ा अधिकारी होता है तो सामने जो क्या होता है, चेले इधर से उधर घूमते रहते हैं, इस प्रकार से। खैर ये भी बहुत बड़ा सौभाग्य है देवताओं का कि भगवान के आगे खटते हैं। तो अब उसके आगे थोड़ी बात होगी कि भाई ये काम वासना किस प्रकार से प्रभावित कर रही है। आज पूरा कर दें क्या? 15, 1, 5, 20 है, आप लोग थक गए होंगे, भूख लगी है, ठीक है। तो अभी हम कल इसको पूरा कर देंगे। हाँ, काफी बाकी, बहुत बाकी है अभी तो है कि नहीं? सोशलिस्ट आप कुछ देख लेता हूँ कि कुछ कहना चाह रहे हैं क्या भक्त लोग। दूसरी बार मांगेंगे की इच्छा खत्म कर देते हैं। यस, और क्या है? ठीक है, कोई प्रश्न नहीं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री, एक मिनट, जय बोलने से पहले ये समझ में आएगा कि बहुत सारी पूजा क्यों कर रहे हैं लोग, क्योंकि विभिन्न प्रकार की कामनाएं, इच्छाएं इस कारण से, और उनकी प्रकृति इस प्रकार की पूजा करने की है। सो विल स्टॉप हियर। श्री कृष्ण की ओर पुस्तक की जय। ताई गौर प्रेमानंदे।